दोस्तों नमस्ते, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं फिल्मी ईल, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे धमाकेदार फिल्मों की कहानियां एकदम हिंदी में, एकदम अपने अंदाज में। आज की फिल्म है एक ऐसी साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर जो एक बार देखने के बाद आपकी नींद उड़ा देती है। और आज मैं इसे शुरू से लेकर आखिरी सीन तक पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिना किसी इंटरप्शन के, एक ही फ्लो में। तो बकल अप करो, लाइट्स थोड़ी डिम करो और चलो शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक बेहद पावरफुल और मिस्टीरियस कॉरपोरेशन से, जिसका नाम है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन। ये कॉरपोरेशन दुनिया भर में बेहद फेमस थी, लेकिन इसकी असली कमाई का जरिया कोई नहीं जानता था। ऊपर से देखो तो ये एक फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयां बनाने वाली कंपनी लगती थी, लेकिन असल में इसका बिजनेस था वेपन्स का यानी हथियारों का। और ये बात सिर्फ उन चुनिंदा बड़े ऑफिसर्स को पता थी जो कंपनी के टॉप लेवल पर बैठे थे। बाकी एम्प्लॉइज वो बस अपना काम करते थे, बिना जाने कि वो किस चीज का हिस्सा हैं। ये कॉरपोरेशन इतनी बड़ी थी, इतनी पावरफुल थी कि इसने अपनी एक पूरी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बना रखी थी, सीधे एक शहर के नीचे। हाँ, एक पूरा का पूरा सीक्रेट लैब जमीन के अंदर, जिसके बारे में आम आदमी को कुछ भी नहीं पता था। और यहीं से शुरू होती है तबाही की कहानी। उस लैब में एक इंसान घुसता है, बड़ी चालाकी से, बड़ी सावधानी से। उसकी नजर है एक स्पेशल चीज पर, एक हरे रंग का एंटीवायरस। वो उसे चुरा लेता है, लेकिन जाते जाते उसने एक और काम किया। उसने उसी लैब में एक नीले रंग का वायरस छोड़ दिया। ये कोई साधारण वायरस नहीं था, ये था टी वायरस, जो हवा में मिलते ही पूरे एरिया में फैल जाता है और जो भी इसके कांटेक्ट में आए वो बदल जाता है कुछ ऐसी चीज में जिसे इंसान कहना मुश्किल हो जाता है। वायरस हवा में घुला और देखते देखते पूरे लैब में फैल गया। उधर वो चोर जो भाग रहा था, ध्यान में था तो इतना था कि उसने एक एम्प्लॉय को जोर से टक्कर मारी और बिना रुके भागता रहा। लैब के अंदर हड़कंप मच गया। कुछ एम्प्लॉयज एक एलिवेटर में घुसे, शायद भागने की कोशिश में, लेकिन थोड़ी देर में वो एलिवेटर रुक गई और वो लोग फंस गए। उधर लैब के कुत्तों ने, जो एक्सपेरिमेंट के लिए रखे गए थे, वायरस को सूंघ लिया और जोर जोर से भौंकने लगे। पूरी बिल्डिंग में फायर अलार्म्स बज उठे, लेकिन ये फायर नहीं था। फिर भी स्प्रिंकलर्स चालू हो गए और पानी बरसने लगा जैसे बारिश हो रही हो। एक फीमेल एम्प्लॉय ने कैमरा के सामने आकर चिल्लाया कि यहाँ कोई आग नहीं है, पानी बंद करो। लेकिन किसी ने नहीं सुना, पानी बंद नहीं हुआ। तभी एक दूसरा एम्प्लॉय आया और उसने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। पूरी बिल्डिंग लॉक हो गई है, हम सब यहाँ फंस गए हैं। पानी भरता जा रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एलिवेटर में फंसे लोगों ने जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश की और उनमें से एक लड़की जो पहले निकलने की कोशिश कर रही थी, उसे बेहद दर्दनाक तरीके से मार दिया गया। अब सीन कट होता है एक लड़की पर जिसका नाम है एलिस। वो एक कमरे में होश में आती है, आंखें खोलती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। उसे नहीं पता वो यहाँ कैसे आई, ये जगह कौन सी है, वो कौन है। उसकी मेमोरी पूरी तरह से चली गई थी। एलिस उठी, उस कमरे से बाहर निकली और एक लॉकर में उसे एक गन मिली। फिर उसकी नजर एक टेबल पर रखी फोटो पर पड़ी, एक वेडिंग फोटो। उसमें वो थी और एक मर्द, लेकिन उसे याद नहीं कि उसकी शादी हुई है या कब हुई। वो जगह उसे अजीब लग रही थी, जैसे कोई फेमिलियर फीलिंग हो मगर मेमोरी कहीं खो गई हो। तभी वहां एक आदमी आया जिसका नाम था मैट। उसने एलिस को बताया, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, कुछ आर्म्ड सोल्जर्स आ गए और दोनों को पकड़ लिया। वो सोल्जर्स उन दोनों को लेकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक सीक्रेट ट्रेन में बैठा देते हैं। वहां एक और आदमी पड़ा था बेहोश, उसका नाम था स्पेंस। उसकी भी मेमोरी गई थी, बिल्कुल एलिस की तरह। लेकिन एलिस ने जब उसे देखा तो उसे फ्लैशेस आए, उस वेडिंग फोटो वाले मेमोरीज। स्पेंस वही था, उसका हस्बैंड। वो दोनों साथ उस फोटो में थे। ट्रेन आगे बढ़ती रही। एलिस ने मौका देखकर सीनियर सोल्जर पर गन पॉइंट की और पूछा, बताओ ये सब क्या चल रहा है। तब उस सोल्जर ने सच बताया कि वो शादी असली नहीं थी, वो एक कवर था ताकि वो लोग उस अंडरग्राउंड अम्ब्रेला लैब तक आ जा सकें। उसने बताया कि जिस घर से हमने तुम्हें उठाया वो एक्चुअली अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंडरग्राउंड लैब का एक सीक्रेट एंट्रेंस था और अभी यह ट्रेन उसी लैब की तरफ जा रही है क्योंकि वहां कुछ बहुत गलत हो गया है। उस लैब के अंदर एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर था जिसका नाम था रेड क्वीन। उसने लैब के अंदर मौजूद सभी एम्प्लॉयज को मार दिया था। वो वही लोग थे जो उस अपार्टमेंट में लॉक हुए थे। ट्रेन रुकी, वो सब एक अजीब जगह पहुंचे। सीनियर सोल्जर ने अपने बाकी सोल्जर्स को आगे एक्सप्लोर करने भेजा। रेड क्वीन उन सबको देख रही थी, वो जानती थी कि ये लोग क्यों आए हैं। उनके साथ एक हैकिंग एक्सपर्ट था, उसने अपनी स्किल्स यूज करके एक रास्ता खोला। कुछ सोल्जर्स अंदर घुसे और जैसे ही वो अंदर गए दरवाजा बंद हो गया। हैकिंग ऑफिसर ने बताया रेड क्वीन ने दरवाजा बंद किया है। तभी उस जगह में एक लेजर वेपन एक्टिवेट हुआ, उसने एक फीमेल सोल्जर का सिर काट दिया। वो तड़पे बिना मर गई। एलिस ने देखा, उसने सीनियर ऑफिसर से कहा लेजर बंद करो, लेकिन तब तक एक और ऑफिसर मारा जा चुका था। लेजर का डिजाइन बदला और सीनियर ऑफिसर तक पहुंचा। उसे इस तरह मारा कि उसका पूरा बॉडी कई टुकड़ों में बंट गया। हैकिंग ऑफिसर ने किसी तरह लेजर बंद कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, ज्यादातर सोल्जर्स खत्म हो चुके थे। हैकिंग ऑफिसर ने कहा रेड क्वीन को रोकना मुश्किल होगा, लेकिन वो लोग उस रूम तक पहुंचे
जहां रेड क्वीन का सिस्टम था और उसे बंद करने की प्रोसेस शुरू की। तभी एक होलोग्राम एक्टिवेट हुआ। रेड क्वीन ने एक बच्ची के रूप में उनके सामने खुद को प्रेजेंट किया। उसने वार्निंग दी, मुझे बंद मत करो, अगर किया तो यहाँ की सारी लाइट्स चली जाएंगी और तुम सब मर जाओगे। एलिस ने उससे पूछा, तुमने सब एम्प्लॉइज को क्यों मारा? रेड क्वीन ने जवाब दिया, किसी ने टी वायरस इस लैब में रिलीज किया। ये वायरस इतना डेंजरस है कि यह पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को खत्म कर सकता है, इसीलिए मैंने सभी को उस अपार्टमेंट में लॉक किया और उन्हें मार दिया ताकि वायरस बाहर न जाए। लेकिन एलिस और बाकियों ने रेड क्वीन को बंद कर दिया और जैसे ही उसे बंद किया, कंपनी के सारे डोर्स खुल गए। उधर रेन, मैट और एक दूसरा पुलिस ऑफिसर अलग जगह वेट कर रहे थे। तभी कुछ आवाजें आईं। रेन उन आवाजों की तरफ गई और वहां उसे एक कंपनी एम्प्लॉय मिली जो उन खुले डोर्स से बाहर निकली थी, लेकिन वो इंसान नहीं रही थी। टी वायरस ने उसे एक जॉम्बी बना दिया था। रेन को यह नहीं पता था। उसने आगे कदम बढ़ाया और उस जॉम्बी ने उसका हाथ काट लिया। दूसरे ऑफिसर ने चिल्लाया, रुको, लेकिन जॉम्बी नहीं रुकी। रेन ने गोली मारी, वो गिरी। तब तक एलिस और हैकिंग ऑफिसर भी वहां पहुंच गए। रेन ने पूछा, बाकी सोल्जर्स कहां हैं? हैकिंग ऑफिसर ने बताया, लेजर ने उन्हें मार दिया। वो आगे बढ़े, लेकिन तभी जॉम्बी एम्प्लॉयज ने उन्हें घेर लिया। सब ने गन्स से फाइट की, लेकिन ये जॉम्बीज मर नहीं रहे थे। बुलेट्स लगती थीं, झटका आता था, लेकिन वो फिर उठ जाते थे। किसी को समझ नहीं आया क्यों। एक ब्लास्ट से डिस्ट्रैक्ट करके वो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक ऑफिसर जॉम्बीज की गिरफ्त में आ गया। बाकी भागते रहे। एलिस अलग डायरेक्शन में थी। तभी एक जॉम्बी डॉग उसके सामने आया। एलिस उल्टी दिशा में भागी, दरवाजा बंद किया, लेकिन अंदर एक और जॉम्बी था। एलिस ने उससे हैंड टू हैंड फाइट की और उसे मार दिया। यह देखकर एलिस खुद हैरान थी। उसे नहीं पता था कि उसमें इतनी फाइटिंग स्किल्स कहां से आईं। असल में वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक सिक्योरिटी ऑफिसर थी, लेकिन मेमोरी जाने की वजह से उसे यह याद नहीं था। एलिस ने जॉम्बी की गन उठाई और बाकी सारे जॉम्बी डॉग्स को गोलियां मारकर खत्म किया। उधर मैट कुछ ढूंढ रहा था। तभी एक जॉम्बी लड़की उसके सामने आई। वो मैट की बहन थी। टी वायरस ने उसे भी जॉम्बी बना दिया था। वो मैट पर हमला करने लगी। एलिस सही वक्त पर पहुंची और उसकी जान बचाई। मैट ने एलिस को बताया, यह मेरी बहन थी। हम दोनों अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। इस काम में एक सिक्योरिटी ऑफिसर हमारी हेल्प कर रही थी, लेकिन किसी ने टी वायरस लैब में रिलीज कर दिया और सब एम्प्लॉइज समेत मेरी बहन भी जॉम्बी बन गई। मैट को नहीं पता था कि जिस सिक्योरिटी ऑफिसर की वो बात कर रहा था वो एलिस खुद थी। एलिस को भी तब धीरे धीरे फ्लैशेस आ रहे थे, लेकिन उसने यह सीक्रेट अभी छुपा लिया। जॉम्बीज ने उन्हें फिर से घेर लिया। एलिस ने कहा, रेड क्वीन को वापस ऑन करना होगा, वही बता सकती है हमें बाहर निकलने का रास्ता। रेड क्वीन ऑन हुई। रेन ने पूछा, ये जॉम्बीज मरते क्यों नहीं? रेड क्वीन ने एक्सप्लेन किया, टी वायरस इनके बॉडीज में घुस गया है, ये इन्हें पावर देता है। इन्हें सिर्फ एक हेडशॉट से मारा जा सकता है, डायरेक्ट गोली सिर पर, आग से नहीं, बाकी गोलियों से नहीं। एलिस ने रेड क्वीन से रास्ता मांगा। रेड क्वीन ने कहा, मैं रास्ता बताऊंगी, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों को साथ नहीं जाने दूंगी। रेन इन्फेक्टेड है, उसे मार दो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। एलिस ने मना कर दिया। रेड क्वीन फिर से बंद हो गई। हैकिंग ऑफिसर ने उसे ऑफ किया और उसने अंडरग्राउंड रास्ते से सबको निकालने में मदद की, लेकिन उस रास्ते में भी जॉम्बीज थे। हैकिंग ऑफिसर जॉम्बीज में फंस गया। एलिस ने रेन से कहा, मैं उसे बचाने की कोशिश करती हूँ। रेन का एम चूक गया, लेकिन एलिस ने एक शॉट में उसे रेस्क्यू किया। फिर हैकिंग ऑफिसर एक बार और फंसा, लेकिन उसने खुद कहा, जाओ मुझे छोड़ो, और वो सब उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। जब एलिस आगे पहुंची तो उसे याद आया, टी वायरस का एंटीवायरस भी यहीं कहीं है। रेन इन्फेक्टेड है, अगर एंटीवायरस मिल जाए तो उसे बचाया जा सकता है। एलिस ने एंटीवायरस ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो था ही नहीं। मैट ने देखा और उसने एलिस से पूछा, तुम्हें वायरस और एंटीवायरस के बारे में इतना कैसे पता? एलिस ने सच बता दिया, मैट, वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो तुम्हारी बहन की मदद कर रही थी वो मैं थी। मैं ही एंटीवायरस तुम्हारी बहन तक पहुंचाने वाली थी, ताकि तुम दोनों अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सको। तभी स्पेंस को सब याद आ गया। उसकी मेमोरी वापस आई। वो वही शख्स था जिसने एंटीवायरस चुराया था और टी वायरस उस लैब में छोड़ा था। भागते वक्त उसने एक एम्प्लॉई को टक्कर मारी थी, ट्रेन तक पहुंचा था और बेहोश हो गया था। टेम्पोरेरिली मेमोरी लॉस हुई थी। जब होश आया तो सोल्जर्स ने उसे इनोसेंट विक्टिम समझा, लेकिन सच ये था कि स्पेंस ने जानबूझकर यह सब किया था। किसी बड़े डील के लिए उसने एंटीवायरस बेचना चाहा था। एलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन स्पेंस ने गन निकाल ली। एलिस, मेरे साथ चलो। एलिस ने मना किया। तभी एक ज़ॉम्बी ने स्पेंस को काट लिया और वो भी इन्फेक्टेड हो गया। स्पेंस ने सबको उस जगह लॉक कर दिया और ट्रेन की तरफ भागा, क्योंकि एंटीवायरस वहीं था। वो उसे खुद पर इंजेक्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ट्रेन में एक भयानक क्रिएचर था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने एक म्यूटेंट बनाया था, इंसानी खून पीकर जो और पावरफुल होता जाता था। जितना ज्यादा खून पीता उतना ज्यादा डेंजरस। उस म्यूटेंट ने स्पेंस को मार डाला और फिर उन तीनों की तरफ आने लगा। एलिस ने रेड क्वीन से दरवाजा खोलने की गुजारिश की। रेड क्वीन ने फिर वही कंडीशन रखी, रेन को मारो तभी जाने दूंगी। एलिस फिर नहीं मानी। तभी हैकिंग ऑफिसर जो सर्वाइव कर गया था किसी तरह आया और रेड क्वीन को बंद कर दिया। उसने सबको ट्रेन तक पहुंचाया। वो सब ट्रेन में बैठे और वो क्रिएचर भी उनके पीछे ट्रेन में आ गया। एलिस ने जो एंटीवायरस बचा था उसे रेन और हैकिंग ऑफिसर दोनों को इंजेक्ट किया, लेकिन एंटीवायरस का इफेक्ट आने से पहले ही रेन पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने मैट पर हमला किया और मैट ने उसके सिर पर गोली मारी। रेन वहीं मर गई। उधर वो म्यूटेंट क्रीचर ट्रेन के नीचे कुचला गया और मर गया। मैट और हैकिंग ऑफिसर सेफली बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए कुछ लोग आए और एलिस को पकड़ लिया। मैट को किसी नए एक्सपेरिमेंट के लिए अलग ले जाया गया। एलिस ने आंखें खोली, वो एक स्ट्रेचर पर बंधी थी। उसने खुद को आजाद किया, किसी तरह उस जगह से बाहर निकली और जो नजारा उसने देखा वो रूह कंपाने वाला था। पूरा शहर तबाह था, लाशें थीं, खाली गलियां थीं, बर्बादी थी। टी वायरस शहर में फैल चुका था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जिस चीज को हाइड करने की कोशिश कर रही थी वही अब दुनिया के सामने थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है, एक ऐसे नोट पर
जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। एक कॉर्पोरेशन की ग्रीड, एक वायरस और कुछ लोगों की बहादुरी, और फिर भी आखिर में तबाही। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि जब पावर और सीक्रेट्स गलत हाथों में हो तो नतीजा हमेशा बर्बादी होती है। दोस्तों, ये था फिल्मी ईल का पूरा ब्रेकडाउन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगली फिल्म कौन सी एक्सप्लेन करवानी है। मैं हूं प्रतीक और ये था फिल्मी ईल। मिलते हैं अगली बार।